जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। क्या समस्या लेके आए? सर, हम दूध तला इस तरफ से आए हैं और जो मकान तोड़ दिए गए और जून के मॉनसून में तोड़े गए हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के 3 दिन से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। हमारा रहने का कहीं पर भी मतलब हो नहीं पा रहा है और अगर इतने ही सक्षम होते ना तो उठा के सामान ले जाते। और इन्होंने पहले से अगर उनको सूचना करे जाती तो उनका व्यवस्था करते। रात शाम में 6 बजे दे रहे हैं आवेदन कि यहाँ से सुबह आएंगे और मतलब सुबह 6 बजे पूरी टीम आके खड़ी हो गई है ना, और सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया और वो बुढ़ी अम्मा इनके सर पे लग गई। एक बच्चे की पैर पे दीवार गिर गई है। मतलब जानवरों जैसे व्यवहार करे जा रहा था उनके साथ और अभी तक के वहीं पर रह रहे हैं वो। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और मल्टी की जो बात बताई जा रही है तो अगर इतने सक्षम होते तो 25,000 रुपए दे देते। और उनके 3 बच्चे 4 बच्चे, अगर उन्होंने वहां पर से ऑटो भी लगाएंगे अगर तो बच्चे का कहाँ से दे पाएंगे? बच्चे का क्या भविष्य होगा? मतलब एक जंगल में ले जाके पटक दिए जाएगा सिर्फ इन लोगों को। और मल्टी की जिद बांधा हमारे इन लोगों के आगे भी उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों का भविष्य है। और मतलब इतने कमाने में भी सक्षम ये लोग नहीं है कि अपने घर का पूरा कर दे। 1500 रुपए महीना की किस्त भरते है ना, जगह दे दिए जाए। और है ना, जितनी उन्होंने बाउंड्री वाल के लिए जो डाला था निशान, उससे भी ऊपर हद से अगर वो तेकड़े पे पानी चढ़ जाएगा दूध तलाई पे तो वो सौंदर्यकरण ठीक है। और सौंदर्यकरण हो रहा है, सौंदर्यकरण के नाम पे लीपापोती हो रही है। वहाँ पे सिर्फ गंदी मिट्टी भर के और पत्थर जमा दिए जा रहा है और वो वहाँ गरीब लोगों को हटाने का एक रास्ता बनाया है सौंदर्यकरण के नाम पे। और अवैध तरीके से पूरा एरिया अगर जाने जाएंगे ना तो ADM सर से हम गुजारिश करते, कलेक्टर सर से भी गुजारिश करते हैं कि अगर जानकारी लो ना तो पहले बिल्डिंगों की लो। कितने अवैध रूप में बने हुए, मतलब झोपड़ी पे जल्दी नजर पड़ जाती क्या इंसान की? और बिल्डिंगों पे देख नहीं पाते क्या? तो पहले बिल्डिंगों पे नजर करो। पहले उनकी पार्किंग की जगह बोलो कि उनकी खुद निजी है क्या? उनके जो पार्क बने वो निजी है क्या? गाड़ी खड़ी करने के निजी है क्या? अगर झोपड़ी में इंसान 15 बाई 15 की खोली में रह रहे हैं तो मतलब वो सबकी नजर में आ जाएगा। और बिल्डिंग के आगे अगर उन्होंने कितना भी अवैध रूप में रोक रखा है तो उसको कोई नजर में नहीं लेगा। तो ये कृपया करके आप इतनी हमारी रिक्वेस्ट सुनो कि इन गरीबों को अगर रहने की जगह देना ही पड़ेगी क्योंकि इनके पास व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हम तो वहीं रहेंगे। सर, हम दूध तलाई से आए हैं, हमारे मकान तोड़े गए हैं और हमारा ये अस्थायी पट्टा बोल के ADM साहब ने और जो भी अधिकारी आए उनने बोला ये अस्थायी पट्टा है और इसको बोल के तोड़ दिया गया है। हमको 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन का टाइम में भी केवल ये था कि आपका अतिरिक्त जो 15-30 का पट्टा है उसके अतिरिक्त आप हटाएं। उसके बाद पूरा उनने तोड़ दिया है और अब हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। अभी भी हम आके देख सकते हैं प्रशासन कि हम अभी भी वहीं जगह पे ही हैं और वहीं बना के खा पी रहे हैं और हमारे पास सर व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कहीं भी व्यवस्था की जाए। कितने परिवारों को? ये 22 मकान है टोटल। नगर निगम का कहना था कि जो पट्टे दिए 1 साल के लिए दिए थे, बाकी ये प्रूफ है। अभी सर को दिखाया तो सर ने बोला ये स्थायी पट्टा है या स्थायी नहीं है। अपर कलेक्टर साहब के पास दिखाया है, उनको दिखाया मैंने, सर ये पट्टा देखिए, तो उनने भी यही चीज बोला है कि ये स्थायी पट्टा है या स्थायी पट्टा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जगह हमको कहीं ना कहीं जगह दी जाए और सर छुपाने की जगह दी जाए। मल्टी में दे तो रहा, मल्टी में सर वहाँ हमारे बच्चों की स्कूल का भविष्य का बहुत दूर पड़ेगा हमारे को और ऑटो चलाता हूँ मैं। क्या सर ऑटो की किस्त भरूंगा सर या उतनी दूर जाएंगे क्या? और वहाँ अभी कोई व्यवस्था नहीं है। मल्टी में भी गए थे, मल्टी में वहाँ गए थे, कोई व्यवस्था नहीं है। गंदा इतना है कि आप जाके रह नहीं सकता कोई भी परिवार, यानी ये साफ सफाई कुछ भी नहीं है वहाँ। ना कांच है ना खिड़कियों के, सब पूरे टूटे हुए हैं, दरवाजे नहीं है कहीं मल्टियों के। बहुत गंदा है ना अभी वहाँ, जर्जर है वहाँ। आप रहने जैसा है ही नहीं फिलहाल अभी वहाँ मल्टियों में। वो 10 दिन का समय मांग रहे हैं, बोले कि 10 दिन 15 दिन। जमीन पड़ी है और वो मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान।